देखो मैंने ना मतलब मेरा अभी 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 बोर्ड एग्जाम्स हुए, ठीक है। और मैं लिटरली दिन का बस 1-2 घंटा पढ़ता था, वो भी बस एग्जाम के एक महीने पहले से। मतलब मोस्टली एग्जाम्स जब भी हुई है मैं उसके एक महीने तो नहीं, एक महीने कह नहीं सकते, एक महीने थे भी नहीं वो मतलब मोर लाइकली वो 15-20 दिन थे। उतने में मैंने बस 2 घंटे पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 89% लेके आया हूँ। और मैं मतलब पहले ऐसा मतलब लड़का था, 10th में सेल्फ इम्प्रूवमेंट से पहले 9th में जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं था, मैं ऐसा टाइप का बंदा था जो जिसको दिन का मतलब 5-6-7-8 घंटा पढ़ना पड़ता था ताकि मैं 80, मुश्किल से 88% लेके आऊँ, 85% लेके आऊँ, मुश्किल से 85% लेके आऊँ। मतलब हाँ, मतलब वही कि मैं मुश्किल से 85% लेके आता था दिन का 7-8 घंटा पढ़ के भी। और अभी देखो, दिन का 2 घंटा पढ़ता था, वो भी एग्जाम के टाइम पे, और वो मेरे को आ गए भाई 89% आ गए। तो ये मतलब इतना बड़ा मतलब ये चेंज हुआ कैसे? तो मैं ये देता हूँ कि ये चेंज हुआ है। ये पहले तो डाइट से, ठीक है, सबसे पहले तो डाइट से, ठीक है। ये चेंज होने के लिए मैं और चेंज बताने के लिए और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो ये मतलब ये एक अलग से सीरीज होगी, हाउ डिड आई बिकम फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट टू गुड स्टडिंग स्टूडेंट, पता नहीं। हाँ, तो ये टाइप की अलग से सीरीज होने वाली है भाई। हाँ, तो इसके लिए और भी एक दो वीडियोस बनाऊंगा मैं, और भी कुछ सब चीज़ें समझाते हुए कि क्यों मेरा मतलब अच्छे बुरे स्टूडेंट से अच्छे स्टूडेंट में ट्रांजिशन हो गया। मतलब बुरा तो नहीं था मैं, मतलब लेकिन मतलब लाइक उतना वो स्टडिंग का वो नहीं था मेरा, नॉलेज इनटेक करने वाला। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब उतनी स्टडीज अच्छी थी नहीं मेरी पहले। तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है डाइट, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं डाइट कवर करने वाला हूँ उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले डाइट में सबसे बेसिक चीज़ क्या है, मतलब मैं तुम्हें सबसे बेसिक चीज़ क्या बताता हूँ कि एक अच्छी डाइट के लिए। मैं क्या कोई भी सबसे बेसिक चीज़ क्या बताता है कि सबसे अच्छी डाइट के लिए, सबसे नहीं मतलब अच्छी डाइट के लिए, वो है जंक फूड को गिव अप कर देना। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, बर्गर, फिर फिर प्रोसेस्ड चीज़ें, शुगर, बहुत ज़्यादा ही ऑयली चीज़ें, समोसे, कचौरी, अ, वड़ा पाव, मिसल पाव, कांदा भाजी, फिर पानी पूरी, फिर रगड़ा पूरी, भेल पूरी, अ, फिर और कौन सी पूरी थी मैं भूल गया। हाँ, तो ये सब तुम्हें गिव अप कर देना है पूरी तरह से। और जो दूसरी चीज़ है, मतलब जंक फूड तुम्हें पूरी तरह से गिव अप कर देना है, ये सबसे बेसिक है कि जंक फूड तुम्हें ब्रेन फॉग देता है, उस ऊपर से तुम हेल्दी नहीं रहते। इस चीज़ की वजह से तुम्हें अ, मतलब ब्रेन फॉग होता है ना। तो इसीलिए तुम्हें अगर ब्रेन फॉग को अवॉइड करना है तो तुम्हें जंक फूड को गिव अप करना पड़ेगा, और तुम्हें हेल्दी रहना है तो भी तुम्हें जंक फूड को गिव अप करना पड़ेगा। अगर तुम जितने हेल्दी रहोगे उतनी बेटर तुम्हारी स्टडीज रहेगी, और तुम्हारा फोकस रहेगा, और तुम्हारा कम और उतना ही कम तुम्हारा ब्रेन फॉग रहेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स फ्राई होने लग गए उस चीज़ की वजह से, जंक फूड की वजह से भी, तो तुम्हारा पढ़ाई में उतना फोकस नहीं रहेगा, और उतना ही तुम्हारा मतलब तुम्हारा पढ़ाई में फोकस नहीं रहेगा, और तुम्हें पढ़ाई में मतलब उतना मन भी नहीं रहेगा, तुम्हें मतलब मन नहीं होगा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी मन नहीं होगा, ऐसा टाइप का होगा। और तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं रहेगा बिल्कुल भी, वैसे भी किसको पसंद होता है, मुझे भी अभी भी उतना नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मतलब देखो, मतलब बिल्कुल भी तुम्हें मन नहीं होगा, ठीक है, मतलब एकदम ऐसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा भाई भाई भाई, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, एक 10 मिनट भी पढ़ा नहीं जाता, मतलब वैसी टाइप की चीज़। क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन लो है ऊपर से, और ऊपर से तुम्हें ब्रेन फॉग भी है, तो तुम्हें पढ़ाई करने का मन तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, तुम्हारी डोपामिन रिसेप्टर्स भी फ्राइड है पूरी तरह से, इसकी वजह से तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं होने वाला, और तुम्हें फोकस भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग।
इंटरमीडिएट फास्टिंग तुम ट्राई कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग में तुम क्या करोगे कि तुम एक स्पेसिफिक नॉन ईटिंग विंडो रखोगे, तुम एक स्पेसिफिक ईटिंग विंडो रखोगे, और उसके बाहर की जो विंडो होगी, मतलब फिर ईटिंग विंडो नहीं, मतलब मैंने तुम्हें बताया अभी अभी कि तुम एक नॉन ईटिंग विंडो रखोगे, और उसके बाहर की जो रहेगी, मतलब जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें तुम खाओगे। तो तुम जैसे कि अगर तुम 16/8 इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे, तुम 16 घंटे फास्ट करोगे, और 8 घंटे के अंदर ही अंदर तुम अपने सारी मील्स खत्म करोगे। और अगर देखो, जो तुम जो अपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडीज अपने फास्टिंग विंडो के अंदर करोगे, यानी कि अगर तुम सुबह को 12 बजे खाना खाओगे, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में या तो तुम 10 बजे खाओगे या तो 12 बजे खाओगे जब सुबह के। तो तुम उतने, मतलब जब तुम उठोगे, जैसे कि अगर तुम उठे जैसे कि अगर तुम 5 6 7 इसके बीच में उठोगे तुम, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि तुम कब उठोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें इसके बीच में उठना है तुम्हें। और जल्दी सोना भी है रात को। और देखो, हाँ, तो तुम 5 6 7 के बीच में तुम उठोगे, 4 भी चलेगा, ठीक है। 4 भी चलेगा, तो तुम उसके उठने के एकदम स्ट्रेट अवे खाना नहीं खाओगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि उठने के बाद सीधा खाना खा लेते हैं। फिर वो सोचते कि वो इतना स्लीपी फील क्यों कर रहे हैं काम करते टाइम, फिर वो सोचते कि वो मतलब क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम के ऊपर, क्योंकि वही है कि गलती करते हैं कि उठने के बाद सीधा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और मतलब यही, तुम्हें ब्रेकफास्ट स्किप करना है, मैं यही बता रहा हूँ तुम्हें। ओके, फिर से। तो मैं वीडियो एडिट कर रहा था, और मैंने ये बोला है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है कि तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में खाना है। तुम्हें एक्चुअली कैलोरी सरप्लस में खाना है, और ताकि तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बढ़िया रहे, मतलब अच्छी रहे। लेकिन अगर तुम ओबीज हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा ही मोटे हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हें कैलोरी सरप्लस में नहीं खाना है, तुम्हें डेफिसिट में खाना है। और अगर तुम मतलब स्किन या स्किन फैट हो, तो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना है। और हाँ, तो बस यही है। और तुम एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा फैट भी कम हो जाएगा, तुम्हारा मसल भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा फोकस भी बढ़ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो पे वापस जाते हैं। तुम्हें पूरी तरह से ब्रेकफास्ट स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मतलब मतलब देखो, या तो तुम 10 बजे खाना खाओगे या तो तुम 12 बजे खाना खाओगे। तो तुम अगर 10 बजे खाना खाओगे तो तुम्हें 6 बजे तक खाना खत्म करना पड़ेगा अपना पूरा। और अगर तुम 12 बजे खाना खाओगे तो तुम्हें 8 बजे तक खाना खत्म करना पड़ेगा। और तुम देखो, अगर तुम 7 8 बजे उठे, अगर तुम 6 5 6 7 बजे उठे, तो तुम तब से लेकर 10 बजे तक या फिर 12 बजे तक तुम स्ट्रेट पढ़ाई करोगे, स्ट्रेट सीधा पढ़ाई करोगे। तुम उठते के साथ पढ़ाई करना चालू कर दोगे, और तुम तब तक पढ़ाई करोगे, मतलब तब तक 7 बजे तक नहीं, मतलब स्ट्रेट तब तक नहीं, लाइक ऑफ कोर्स तुम अ, बीच में ब्रेक्स वगैरह लोगे। और तुम्हें मतलब देखो, तुम्हें स्ट्रेट पढ़ाई नहीं करनी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, तुम्हें स्ट्रेट पढ़ाई नहीं करनी 5 बजे से लेकर 10 बजे तक या फिर 12 बजे तक। तुम्हें मतलब तुम्हें ये फॉलो करना है कि तुम्हें टास्क बंडलिंग कुछ तो कहते हैं, तुम्हें टास्क बंडलिंग करनी है। यानी कि जैसे कि तुम एक टाइम पीरियड सेट करोगे, जैसे कि तुम 90 मिनट्स या फिर 2 घंटे का टाइम पीरियड सेट करोगे, और उसमें अपना पूरा एकदम मैक्सिमम मैक्सिमम फोकस के साथ, मैक्सिमम ये टेंशन के साथ पढ़ाई करोगे, और अपना सिलेबस वगैरह कवर करोगे वगैरह, और मतलब पढ़ाई करोगे पूरे फोकस के साथ। और उतने टाइम, मतलब जो पढ़ाई होगी ना उस टाइम पे, जो फोकस मिलेगा ना तुम्हें, कि तुमने उस टाइम कुछ खाया नहीं है, और तुम एकदम मतलब फुल फोकस के साथ रहोगे, एकदम जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बाद तुम्हें मेडिटेशन वगैरह करना है, वो अलग चीज़ है, तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन, वो मैं किसी अलग वीडियो में कवर कर लूँगा, तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन। तुम्हें पहले, हाँ, तो तुम्हें 2 घंटे तक मतलब टास्क बंडलिंग करनी है, और पढ़ाई करना है पूरी तरह से, एकदम घुस के पढ़ाई करना है। और तुम्हें मतलब कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तुम अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो, दूसरे रूम में रख दो, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बिल्कुल भी, तुम्हें पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। अभी मैंने तुम्हें ये क्यों बोला कि तुम्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, और तुम्हें उस फास्टिंग विंडो के टाइम पे पढ़ाई करनी है।
इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखो, जब तुम खाना खाते हो, अगर तुम हैवी खाना खाते हो, लाइट भी खाते हो तो भी होता है ऐसा। अगर तुम हैवी खाना खाते हो, स्पेशली जब वो कार्बोहाइड्रेट से रिच हो, तो क्या होता है कि वो तुम्हारे डाइजेशन में फोकस जाने लगता है तुम्हारी बॉडी का, और इस वजह से तुम स्टडिंग पे फोकस नहीं कर पाते, तुम दो चीज़ों पे एक साथ फोकस नहीं कर पाते, जिससे तुम्हारी माइंडफुलनेस भी बुरी हो जाती है, तुम्हारी अटेंशन स्पैन भी बुरा हो जाता है, और तुम्हारा फोकस भी नहीं रहता, फ्लो स्टेट में भी नहीं आते तुम। इसकी वजह से तुम्हें फास्टिंग विंडो में पढ़ाई करनी है, और 2 घंटे, मतलब 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे तक पढ़ाई करनी है, फिर ब्रेक लेनी है। और अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हें जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है ताकि तुम बाद में फ्री रहो, ऐसा कुछ है, तो तुम, या फिर तुम्हारे पास तुम्हारा एग्जाम बहुत ज़्यादा ही पास आ गया और तुम्हें सीधा, मतलब बहुत ही जल्दी सिलेबस कवर करना है, तो तुम ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, मतलब उसके बाद भी और 2 घंटा पढ़ाई कर सकते हो। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी, मतलब टास्क बंडलिंग करके पढ़ाई करनी है, और फास्टिंग विंडो पे पढ़ाई करनी है, और तुम्हें वो जो ब्रेक का पीरियड है ना, उसमें अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म कर देना है। अब आ जाते हैं अगली चीज पे, वो है कि तुम्हें कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए तुम्हें। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे है, तुम्हारे तुम्हारे मसल्स के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे है, मैं प्रोटीन का तो तुम्हें पता ही है, और तुम्हारे फोकस की भी ज़्यादा के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे है, तुम्हारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रोटीन। इसकी वजह से तुम्हें प्रोटीन खाना है। प्रोटीन के सोर्सेज है एग्स, चिकन, दाल, लेग्यूम्स, पनीर, मटन, फिश, फिर और क्या बच गया, पनीर भी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। सोयाबीन, सोयाबीन मत खाना, ठीक है। सोयाबीन मतलब अच्छी नहीं होती, ठीक है, उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रोटीन अब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा घट जाता है, सिर्फ सोयाबीन का नहीं, बाकी फूड्स का भी। और और ऊपर से उसके अंदर ईस्ट्रोजन होता है, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी घट जाएगा। टेस्टोस्टेरोन भी तुम्हारा फोकस बढ़ाता है, तो फ्लो स्टेट बढ़ाता है, तुम्हारे फ्लो स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। इसकी वजह से तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को भी देखना पड़ेगा। अगर तुम एक लड़की हो, तो तुम्हें शायद से सोयाबीन तुम्हारे लिए बेनिफिट कर ले, लेकिन उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर फिर भी होते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता उसको। लेकिन अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को देखना पड़ेगा, अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हें ईस्ट्रोजन को देखना पड़ेगा अपने। लेकिन जितने वो दोनों हार्मोन्स अपने जो स्पेसिफिक जेंडर्स है, जैसे कि लड़की के अंदर ईस्ट्रोजन और लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन, जितने ज्यादा होगे उन दोनों के अंदर, उतने ही ज्यादा मतलब बेटर रहेगा वो, तो उतना ही ज्यादा तुम्हारे फोकस के लिए बेटर रहेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारी स्टडीज बेटर रहेगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारा फिजिकल फिटनेस भी बेटर रहेगा, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मैं किधर आ गया, टेस्टोस्टेरोन पे आ गया एकदम से। तो हाँ, तो तुम्हें प्रोटीन खाना है अच्छे से, वो प्रोटीन भी तुम्हारे हॉर्मोन्स के लिए अच्छा रहता है, तो तुम्हारे फोकस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है प्रोटीन, और तुम्हें मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तुम अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वो ऑफकोर्स बहुत अच्छा है। और तुम्हें वो मतलब एक्सरसाइज करनी ही है, ठीक है, एक्सरसाइज से भी तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, और तुम्हारा मतलब फोकस अच्छा रहेगा, उससे एक्सरसाइज करनी है तुम्हें। कौन सी भी एक्सरसाइज चलेगी, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रेचिंग अच्छी है। अगर तुम दिन का 2 मिनट भी स्ट्रेच करते हो तो भी तुम्हारा फोकस अच्छा रहता है। या फिर तुम्हारा वेट लिफ्टिंग भी करना है, वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो। या फिर तुम्हें अगर ये भी करना है, अ, तुम अगर बस वॉकिंग करो वो भी चलेगा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तुम्हें एक अच्छे लेवल की एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग भी अच्छा रहेगा, रनिंग भी अच्छा रहेगा, तो तुम्हें करनी है। और तुम इस वजह से तुम प्रोटीन भी ज़्यादा खाओगे, तो तुम्हें प्रोटीन ज़्यादा खाना है। दूसरी चीज़, विटामिन ई। विटामिन ई तुम्हारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, इसकी वजह से मैं विटामिन ई बोल रहा हूँ खाने के लिए। विटामिन ई के सोर्सेज है आलमंड, बादाम, आलमंड्स, मतलब एक ही बात है, वो तो दो चीज़ें एक ही है, लेकिन फिर भी आलमंड्स, पीनट बटर, पपाया, बनाना, ये सब, तो ये बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इनमें विटामिन ई तुम्हें मिल जाएगा। बाकी जो अभी जो अगला लेकिन विटामिन ई भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी विटामिन सी पे आते हैं। विटामिन सी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो, विटामिन सी जो है
मतलब वो तुम्हारे ब्रेन को मतलब हेल्दी रखता है, तुम्हारे ब्रेन को मतलब ब्रेन फॉग उसमें से कम करता है, और तुम्हारे ब्रेन को हेल्दी रखता है, तुम्हारे ब्रेन मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखता है थोड़ी सी। थोड़ी सी मतलब तुम्हें बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेगी, वो मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो में बता दूंगा मैं तुम्हें। मेंटल हेल्थ मॉर्निंग मॉर्निंग रूटीन अच्छा अच्छा वाला, तो वो तुम्हें अलग से वीडियो में बता दूंगा। बाकी अगर तुम्हें विटामिन सी तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और विटामिन सी के जो सोर्सेज है वो है टेंजरिन्स। अभी टेंजरिन्स मतलब ऑरेंजेस। टेंजरिन्स और ऑरेंजेस मतलब सेम नहीं होते, लेकिन मोस्टली लोग टेंजरिन्स को ऑरेंजेस बुलाते हैं। और ऑरेंजेस ऑरेंजेस तो एक्चुअली मिलती है नहीं इंडिया में, मतलब बहुत कम मिलती है जो एक्चुअल ऑरेंज होती है। ये एक्चुअल ऑरेंज मौसम्बी की तरह होती है, बस वो थोड़ा सा मतलब वो अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, और टेस्ट और टेंजरिन जैसा होता है उसका शायद से। तो ऑरेंज अलग होती है, लेकिन तुम जिसको ऑरेंज बुलाते हो वो एक्चुअली टैंजरीन है। तो फिर भी तो अगर तुम्हें ऑरेंज बुलाना है तुम्हारी वजह, तुम उसको ऑरेंज बुलाओ और तुम वो खाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि ये बनाना, बनाना में बहुत ज़्यादा विटामिन सी रहता है। और फिर मतलब मोस्टली फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत रहता है, ठीक है, तो तुम उसमें से विटामिन सी कंज्यूम कर सकते हो। पटेटोज पटेटोज में भी विटामिन सी बहुत रहता है, तो तुम उनको कंज्यूम करते हो, ठीक है। विटामिन सी, प्रोटीन और विटामिन ई, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फैट्स। फैट्स तुम्हारा फोकस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए भी अच्छा है। इसलिए अगर तुम्हें जो फैट से फोकस मिलेगा वो एक है, और जो जो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन से फोकस मिलेगा वो भी एक चीज़ है। अगर तुम लड़की हो तो ऑफकोर्स वो एस्ट्रोजन बढ़ेगा तुम्हारा, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे हार्मोन, तुम्हारे जिस तरह से तुम्हारे डिफॉल्ट हार्मोन है वो ज़्यादा हो गए, तो तुम फैट्स बहुत अच्छे हैं, फैट्स खाओ तुम। फैट्स फैट्स से जो तुम्हें फोकस मिलता है, फैट्स से जो फोकस मिलता है भाई। और अभी इसी बात पे हम डिस्कस करते हैं कि दो डाइट्स बेस्ट है तुम्हारे फोकस के लिए, अगर तुम्हारे काम के लिए। तो सबसे पहली डाइट है कीटो डाइट। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते और फैट ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर तुम लो कार्ब डाइट रखोगे तो तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तुम्हारी फ्लो स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी अगर तुम लो कार्ब डाइट रखोगे तो। कीटो डाइट्स कीटो डाइट्स बेस्ट है इस चीज़ के लिए। तुम इसमें बहुत ज़्यादा ही फैट खाते हो, मतलब तुम्हारा फैट बहुत ज़्यादा स्काई हाई रहता है, लेकिन तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत ज़्यादा कम रहता है। लाइक तुम 30 ग्राम्स 50 ग्राम्स खा लो, ठीक चलेगा, उतना ही चलेगा। उससे ज़्यादा मत खाना, उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता। तुम मतलब खा लो 30 ग्राम्स 50 ग्राम्स खा सकते हो, लेकिन तुम्हें लो का भी रखनी है सारी चीज़ें। बाकी तुम्हें मोस्टली फैट्स खाने हैं, मॉडरेट प्रोटीन और हाई एंड फैट्स। तुम्हारा मतलब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तुम्हारे ब्रेन फॉग कॉज करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग कॉज करते हैं, और मतलब तुम्हारा फोकस डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इसकी वजह से तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम खाने चाहिए। जितना मतलब तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे उतना ही ज़्यादा मतलब तुम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाओगे, कि तुम्हारा मतलब वो फोकस नहीं रहता है ना, फोकस कम रहता है तुम्हारा। इसकी वजह से तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, तुम्हें फैट से ज़्यादा खाना है और तुम्हें प्रोटीन ज़्यादा खाना है। अब तुम बोलोगे कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरे को एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी तुम्हें फैट से आएगी, बेसिकली तुम्हें फैट से ज़्यादा एनर्जी आएगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ऐसा कर रखना है, कभी कभी तुम कभी कभार हफ्ते में एक दो बार किसी पटेटोज खा लो, या फिर बनानास बहुत सारे पेन लो, चल जाएगा, उतना चल जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है मतलब जनरली तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स लो खाने चाहिए, इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें ब्रेन फॉग देते हैं, मैंने तुम्हें अभी 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 बताया। कार्निवोर डाइट दूसरी है, कार्निवोर डाइट। कार्निवोर डाइट जो है मतलब वो बेस्ट डाइट है, ठीक है, कार्निवोर डाइट इज द बेस्ट डाइट। मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स यही फॉलो करते हैं, मोस्टली मतलब हेल्दी लोग, जो भी हेल्दी लोग तुम देखोगे ना, सबके सब ऑलमोस्ट सबके सब कार्निवोर्स हैं, कि जो एकदम वो सबसे हेल्दी डाइट है दुनिया दुनिया की। और ऊपर से
रिस्क ज़्यादा है लेकिन फिर भी हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। और ऊपर से तुम्हें अगर देख तुम्हारा फोकस चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, इतना फोकस दे दिया है कार्निवोर डाइट कि मतलब देखो, कार्निवोर डाइट में तुम बस खाली मीट खाते हो और एग्स खाते हो, और मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते इस डाइट के अंदर, बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। तुम डेयरी भी नहीं खाओगे, ठीक है, कि डेयरी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, तुम डेयरी भी नहीं खाओगे। और तुम कार्निवो बस एकदम मीट खाओगे, चिकन खाओगे, मटन खाओगे और एग्स खाओगे, फिश खाओगे, मतलब है ना, ये सब खाओगे। और तुम पूरा मतलब इतना जो फोकस मिलेगा ना तुम्हें वो उस डाइट में कि मतलब तुम मतलब मेरे को थैंक यू बोलते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम कीटो डाइट के साथ जा सकते हो, उसमें भी तुम्हें इसके लेवल का फोकस मतलब इसके थोड़ा सा कम, लेकिन मतलब मिल जाएगा, अच्छा फोकस मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें बेस्ट फोकस चाहिए तो तुम्हें कार्निवोर डाइट पे जाना पड़ेगा। मतलब कार्निवोर डाइट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर तुम कुछ डॉक्टर्स को देख सकते हो, डॉक्टर शॉन बेकर एमडी, वो कार्निवोर डाइट पे है। तुम एंड्रू टेट भी खुद बोलते हैं, तुम कार्निवोर डाइट तुम्हारे फोकस को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, तो मतलब तुम्हारे काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कार्निवोर डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं और कार्निवोर डाइट को ज़्यादा प्रीच करते हैं लोगों तक। इसकी वजह से तुम्हें कार्निवोर डाइट खानी पड़ेगी। खानी पड़ेगी नहीं, मतलब तुम्हें खानी चाहिए, तुम कार्निवोर डाइट खानी चाहिए। अ, उसमें मतलब फोकस ज़्यादा रहता है। अगर तुम इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग ना भी करो तो भी चलेगा, क्यों, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, क्योंकि वो उससे तुम्हारा फोकस और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तुम इसको और इंटरमीडिएट फास्टिंग को कंबाइन कर दो, कीटो या फिर कार्निवोर और इंटरमीडिएट फास्टिंग को कंबाइन कर दो, एक एक तो जो तुम्हारे इंटरमीडिएट फास्टिंग का वो है फोकस है, वो हो गया। और जो तुम्हारे कार्निवोर या फिर कीटो डाइट का तुम्हारा जो फोकस है वो कंबाइन हो जाएगी। मतलब ऐसे दो फोकसेस, दो टाइप के मतलब बड़े बड़े मतलब खतरनाक वाले फोकस कंबाइन हो जाएंगे और एक बहुत ही बड़ा फोकस बनाएंगे। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये हो गया कार्निवोर डाइट खाओ। अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं गिव अप कर सकते, अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं गिव अप कर सकते, अगर तुम अपने खाने कंट्रोल में नहीं हो, अगर तुम्हें पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो वो एनएचएस को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब और वो ओपन माइंडेड नहीं है, उनको लगता है कि भाई सही है और तुम एकदम सब एकदम ही गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता हो। भाई भाई कुछ ज़्यादा ही भड़ास निकाल दी। हाँ तो मत करो, गिव अप मत करो कार्बोहाइड्रेट्स को। तुम खाओ कार्बोहाइड्रेट्स, तुम कार्बोहाइड्रेट्स पे मतलब खा सकते हो, लेकिन मतलब जंक फूड गिव अप कर दो, कम से कम जंक फूड गिव अप कर दो तुम। ठीक है, तुम जंक फूड कम से कम गिव कर सकते हो, उससे उससे भी तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा आराम से, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्टिंग में वो नहीं मानेंगे पेरेंट्स, लेकिन मतलब मान जाते हैं, मेरे मान गए मतलब मेरे मान गए, ठीक है, कि मैंने मतलब करके दिखाया उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब कुछ होता नहीं है उससे मुझे, तो इसकी वजह से वो मान गए, ठीक है। और मैंने उनको एक डॉक्टर का वीडियो दिखा दिया था यूट्यूब पे कि 16 ईयर्स ओल्ड खास मतलब कर सकते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, 15 तो कर ही सकते, मतलब कौन सी भी एज कर सकती है। लेकिन हाँ मतलब मैंने उनको दिखा दिया, मतलब मैं 16 का हूँ, उसकी वजह से मैंने उनको दिखा दिया वीडियो कि ये डॉक्टर बोले कि 16 ईयर ओल्ड भी कर सकते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो इसकी वजह से मुझे करने दो इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो वो मान गए। तो इसकी वजह से मतलब इसकी वजह से वो मान गए, ठीक है। तो तुम भी ये डॉक्टर का वीडियो दिखा सकते हो, मैं उसका नाम बता देता हूँ, डॉक्टर एरिक बर्ग, ठीक है। डॉक्टर एरिक बर्ग का वीडियो था इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, कैन टीनेजर्स डू इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला। उसमें वो बताते हैं कि 16 ईयर ओल्ड कर सकते हैं, टीनेजर्स कर सकते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो वो दिखा देना अपने पेरेंट्स को, या फिर अगर तुम 16 से कम हो तो वो वाली वीडियो मत दिखाना, उसके लिए एक और वीडियो होगी सेम ही डॉक्टर की, तो वो तुम दिखा देना उनको। या फिर अगर तुम्हें एक स्टेप और आगे जाना है तो अपने पेरेंट्स को दिखा दो कि भाई ये देखो कीटो डाइट, डॉक्टर वाला वीडियो दिखा दो कि ये डॉक्टर बोला कि कीटो डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे मेरे को पढ़ाई अच्छी होगी। या फिर तुम कार्निवोर वाला भी दिखा सकते हो अगर तुम्हें कार्निवोर डाइट फॉलो करनी है तो। लेकिन मतलब तुम ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो इससे वो मान सकते हैं, बाकी वो मोस्टली तो नहीं मानेंगे, मेरे को नहीं लगता कि वो मानेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए, फिर भी मान जाएंगे, लेकिन वो इसके लिए मतलब कीटो कार्निवोर के लिए मोस्ट प्रोबेबली नहीं मानेंगे।
तो इसकी वजह से तुम्हें मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग तो तुम कर ही सकते हो, लेकिन याद रखना यू आर व्हाट यू ईट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।